कर्मचारी संघ और श्री रंजीत कुमार श्रीवास्तव प्रयोगशाला वाहक सह अध्यक्ष शिक्षकेतर कर्मचारी संघ आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हीं के सम्मान सह विदाई समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। समारोह में आए हुए सभी विद्वज्जन, मेरे बड़े भाई छोटे भाई का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब सर्वप्रथम मैं शिवम जी से अनुरोध करूंगा कि प्रधानाचार्य महोदय को डेस्क पर लेकर आवे। शैलेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जिला प्रक्षेत्र के अध्यक्ष श्री चितरंजन सिंह जी को डेस्क पर लेकर आएंगे। राजीव जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह जी को डेस्क पर लेकर आवे। टुनटुन जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप बड़े भाई रंजीत जी को डेस्क पर लाए। शिवम जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि फिजिक्स के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शेखर देवनाथ जी को डेस्क पर लाने का कष्ट करेंगे। और टुनटुन जी, एक बार पुनः आप रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर भरत जी को डेस्क पर लाने का कष्ट करेंगे। खाली हो गया। अब आप लोग आगे आ जाइए, खाली हो गया सर। हमारे दोनों बड़े भाई इस महाविद्यालय में 1/5/1982 को नियुक्त हुए थे और शुरू से ही अरविंद बाबू फिजिक्स विभाग में थे और रंजीत बाबू के रसायन शास्त्र विभाग में। दोनों का कार्य अपने कार्यकाल में बहुत ही उम्दा रहा है। कभी किसी ना बच्चे की शिकायत, अपने कर्तव्य के प्रति दोनों वफादार रहे हैं और बड़ी नेक दिल से अपने विभाग का कार्य करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इन्हें संघ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने विभाग में और मेरे शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का नाम बहुत आगे तक ले गए। साथ ही अरविंद सिंह के विषय में क्या कहना, आज जो मेरे यहाँ मेडल्स भरी पड़ी है वो अरविंद भैया की ही देन है। 10 से 12 इवेंट्स होते थे स्पोर्ट्स के पूरे विश्वविद्यालय में, अंतर महाविद्यालय स्पोर्ट टूर्नामेंट में। उसमें 9 से 10 इवेंट्स में अमन एमबी कॉलेज चैंपियन रहती थी। इसके लिए एक बार पुनः मैं अरविंद जी को साधुवाद देता हूँ और उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि समय आने पर वो महाविद्यालय का इसी तरह साथ देते रहेंगे। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सर्वप्रथम प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि दोनों कर्मचारी को शॉल से सम्मानित करेंगे। पहले शॉल देने दीजिए। और शॉल के साथ माला भी।
बहुत ही भावुक क्षण होता है। अब मैं अपने बड़े भाई बात और ही बात समान काहे हुआ चिंता करता है, समान ढेर बा भैया। वस्त्र से सम्मानित करेंगे हमारे प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष श्री चितरंजन सिंह जी, अरविंद सिंह को। अरविंद जी को दीजिए उनको। जसवंत बाबू से मेरा आग्रह है कि रंजीत बाबू को आकर बस से सम्मानित करेंगे। अपन अपन सामान अपना मिक्स मत कर दीजिए। हमारे इनके बाद बड़े भाई वीरेंद्र बाबू से आग्रह करूंगा, प्रधान सहायक से, कि वो अरविंद जी और रंजीत जी को रामायण देकर सम्मानित करें कि वो राम की आदर्शों पर वो दोनों चलेंगे। माला छोड़ देने वाला विधान क्या है? अच्छा माल बोला रामायण गलत माल बोला। भरत जी से मैं आग्रह करूंगा कि अरविंद भैया को छाता दे कि वो उनके सर पर हमेशा छांव बना रहे। डॉक्टर शेखर जी से मैं आग्रह करूंगा कि रंजीत जी को छतरी देकर उनका सम्मान करेंगे, वो सब दिन उनको छांव बनी रहे। अब मैं डॉक्टर राजेश कुमार से जी से आग्रह करूंगा कि वो रंजीत जी को मिठाई का डब्बा देकर उनका सम्मान करेंगे कि वो उनका सब दिन मिठास इनके जीवन में बनी रहे। अपना मिठास आपको नहीं खाना है, इसीलिए तो आपसे दिलवा रहे हैं। अपना मिठास उसी तरह अपने खड़ा हुआ भाग से जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से मैं इनके साथ लिया था चिंता मत करो। खड़ा रहो खाए के लिए वो खिलाई इसीलिए खिला रहे हैं उनको भी खिलाएं। छाता वाले छाता उड़ा दिए। अरे महल से ले लिया एक खिलाना दो खाना तो अभी खा लेना। अब हमारे दयाशंकर तिवारी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे अरविंद भैया को मिठाई देकर उनका मुंह मीठा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में हमेशा मिठास बनी रहे। नहीं तो वो
एकरा ई मिठाई नहीं के खाए के ये नहीं आया गाड़ी खोल दीजिए। तो खाए लायक नहीं अब मैं शैलेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो अरविंद जी को एक डफल बैग देकर सम्मानित करेंगे कि वो सारा सामान उसी में रखेंगे अपना। शिवम जी, आप रंजीत भैया को डफल बैग देंगे। दोनों जना के एक रंग के बा। हाँ, सब चीज एकदम समान। एक के संग जीवा लोग तो हम लोग कहीं जा लो। अब मैं अपने बड़े भाई या छोटे भाई जो हैं वो एक एक करके आएंगे। अरविंद भैया और जितेंद्र भैया को माल्यार्पण करवाते हैं, माल्यार्पण करेंगे। गुड्डू जी, राजीव रंजन कुमार, टुनटुन जी, कब खत्म हो जाए तो वह सुनील जी, वो पिला सकता है। टुनटुन जी, रंगनाथ जी, अगर दिक्कत है तो आप नहीं भी आ सकते हैं। और तीन ठीक है, तैयार करी है। अमर जी, इसी साल करेंगे 2-3 महीने के बाद। कन्हैया जी, हरगोविंद जी, आनंद जी, आइए आइए। कन्हैया जी, हाँ, रंजीत जी को सहयात्री, दोनों दुर्जन थे। आइए। एसपीजी कमांडर रखा है। सुरेश जी, आइए आप भी। पड़ोसी आनंद, सुनील जी आपका हो गया। विनायक जी, अनिल जी, संतोष जी, हाँ अभय भैया, आइए आइए। दो माला मेरे लिए भी रहने दीजिएगा भैया। नहीं करनी है हम लोग गाला में। प्रभु कहानी तू अपने ही लटक दिया अरविंद सिंह गाला में। प्रियरंजन जी, आइए। अवधेश बाबू, खत्म हो जाए। अध्यक्ष महोदय का पुजारी जोगर्सी बाबू, आप भी आइए। बड़े बाबू हमने के बनेले अरे कैसा
कर्नल जोगरसी राजपूत जी। दोनों हेड से नहीं माला करवा लीजिए। छतरी दे दिए वो लोग। दोनों हेड से भी माला करवा लीजिए। नहीं नहीं, छतरी के बाद माला नहीं। अब मैं रसायन शास्त्र विभाग से भरत जी के द्वारा कुछ इन लोगों के लिए दिया जा रहा है उनको। भरत जी अपना सम्मानित करेंगे वस्त्र से। वीरेंद्र पांडे जी आइए। और ये विभाग की तरफ से है। अरविंद जी को दीजिए। रसायन विज्ञान विभाग। रसायन विज्ञान विभाग। सामूहिक विभाग कर दीजिए। नहीं नहीं, वो अब सर अपना करेंगे वहाँ अलग। ये रंजीत को। अच्छा, ये वीरेंद्र बाबू के तरफ से। अब भरत जी अपने तरफ से देंगे। नहीं, हम नहीं देते। और ये अब मैं सीमा में उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप सारी लाई हैं वो अरविंद जी को दीजिए। सीमा मैम, ये भी रसायन विज्ञान विभाग की तरफ से ही है। क्योंकि मैम ने ही इसकी खरीदारी की है, इसलिए मैम ही इसको दें। अरविंद जी साड़ी पहने हो? नहीं, इनके धर्म पत्नी के लिए। ये अच्छा। क्योंकि रंजीत जी की पत्नी नहीं है अब हम लोग के बीच, तो हम लोग इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बट वो जहाँ भी हैं देख रही होंगी रंजीत जी को, यही कर सकता हूँ मैं। इसको समेटिए, धीरे समेटिए। नहीं रहने दीजिए, अभी फोटो आएगा बढ़िया। अब मैं अब मैं प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि आशीर्वचन के दो शब्द हमारे दोनों बड़े भाई को कहेंगे। बेगवे में डाल दो। अब मैं वो डाल रहा हूं, बेगवे में अस्सी कर दो। जैसे जैसे था ना, इसको सब समेट के महाविद्यालय का यह मानस भवन पब्लिक सेमिनार हॉल न जाने स्थापना काल के बाद से कितने हमारे शिक्षकों और कर्मचारियों का विदाई का ये मुख्य दर्शक बना रहा है। और आज तो बहुत भावुक क्षण है माइक नीचे कर दीजिए कि हम अपने महाविद्यालय परिवार के दो अभिन्न अंगों का सम्मान समारोह कर रहे हैं। ये विदाई समारोह हम नहीं चिन्मय जी थोड़ा माइक नीचे कर ये दीजिए। सम्मान समारोह है। लगभग 30 या अधिक वर्षों से महाविद्यालय की सेवा करने के उपरांत आज हम इनका सम्मान कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा है हमारे महाविद्यालय का
कि हम अपने सभी कर्मचारियों या शिक्षकों जो भी है उनका सम्मान हम करते हैं। ये हमारा कल्चर है, स्वस्थ परंपरा है। ग्रुप होगा ना, उसमें ऐड करिए सारा फोटो। हम ये भी जानते हैं कि जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं उसी दिन रिटायरमेंट का डेट भी फिक्स हो जाता है। और बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो निर्विघ्न रूप से रिटायर कर जाते हैं। और आपके समक्ष उन दो भाग्यशाली व्यक्तियों में एक हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी हैं और एक रंजीत कुमार जी हैं। रिटायरमेंट के बाद का लाइफ ये बहुत अच्छा जीवन होता है। उसके बारे में कहा गया है कि रिटायर्ड लाइफ इज रियली ए पैराडाइजिकल स्टेट ऑफ ब्लिस एंड इनोसेंस। ये शांति और निर्विघ्नता का स्वर्गीय अवस्था है। रियल स्टेट ऑफ लाइफ। जब जीवन प्रारंभ होता है बाल्यकाल में, बचपन में, चाइल्डहुड को हम कहते हैं चाइल्डहुड इज द गोल्डन स्टेज ऑफ लाइफ। बचपन में जो है वो जीवन का स्वर्णिम अवस्था है। और बचपन के बाद ये रिटायर्ड लाइफ यानी बुढ़ापा भी उसी स्वर्ण सेकंड चाइल्डहुड इसको भी कहा जाता है। इसको भी हम मानते हैं कि इट इज ऑल्सो ए पैराडाइजिकल स्टेट ऑफ प्लेजर, यानी आनंद का स्वर्गीय अवस्था है। इसमें दुखी होने की बात नहीं है। बगल में गंगा की लहरें हिलोरे ले रही हैं, लेकिन आज हमने देखा लहरों में उदासीनता है। मैंने अपने मुख शब्दों से गंगा की लहरों को समझाने का प्रयास किया। ये आपके परिवार के दो जो अभिन्न अंग हैं वो रिटायर्ड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका सम्मान हम कर रहे हैं। और जहाँ तक अरविंद जी के, ये दोनों तो अब कहना क्या है, दोनों लोग अपने कार्यकाल में बड़े ही ड्यूटीफुल रहे हैं, सिंसियर रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा ओपिनियन है। और जहाँ तक अरविंद बाबू का सवाल है, तो इन्होंने कर्मचारी के रूप में रहते हुए भी शिक्षक का भी काम किया है। और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में न केवल अपने कॉलेज को बल्कि विश्वविद्यालय को भी 7वें आसमान पर पहुँचा दिया। आज इन्हीं की बदौलत, इन्हीं का देन है कि हमारे महाविद्यालय में खासकर प्रचार कक्ष में जो भी शील्ड या कप देखे जा रहे हैं वो इन्हीं का देन है। और भले ही इस सेवा से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन मैं इनको रिटायर नहीं कराऊंगा। मैंने इनके लिए जो करना था हमने कर दिया है और ये फिर कल से ही आना शुरू करेंगे। और इनको डिसकंटिन्यू हम नहीं कराएंगे। हमने रजिस्ट्रार साहब को लिख दिया है, बात भी हुई है, कुलपति महोदय से भी बात हुई है। इनका बहुत जल्दी लेटर आ जाएगा, इसलिए इनको हम सेवानिवृत्त नहीं कराएंगे। और इनका जो योगदान है हमने देखा है, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव किया है। न कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में थे, लेकिन न केवल फिजिक्स डिपार्टमेंट के होते हुए भी हर काम में ये ड्यूटीफुल रहे हैं। चाहे फॉर्म भरने के समय जब पीछे काफ़ी भीड़ लगती थी तो भी हम देखते बिना कहे हुए मतलब अपना ड्यूटी समझकर पीछे भी जाकर संभालते थे, बच्चों को लाइन लगाते थे, या हर काम में असाइनमेंट जमा कराने में भी काफ़ी मदद थे। ऐसे भी परीक्षा में कंट्रोल रूम में भी काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। इनके इस कर्तव्यों के लिए इनको महाविद्यालय परिवार हमेशा याद करेगा। और इन्होंने महाविद्यालय के हर कर्मचारी या शिक्षकों के साथ जो सहयोग किया है और जो मृदु भाषा का प्रयोग किया है, मृदु भाषी रहे हैं, ड्यूटीफुल रहे हैं,
कंपिटेंट रहे हैं, इसके लिए भी वो महाविद्यालय कोई भुला नहीं सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इनको कभी भूल नहीं सकता, इनका स्थान मेरे हृदय में। एक बार मैं 2 मिनट और लूँगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब सूरदास बनते थे, भगवान श्री कृष्ण उनको ले जा रहे थे, छोड़कर चले गए। तो सूरदास ने कहा कि ठीक है अभी तो भाग गए, लेकिन मेरे हृदय में है, यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो अरविंद बाबू रंजीत जी हमारे हृदय में हैं, इसलिए और हृदय में ही रहेंगे। मेरा स्नेह, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी पूर्ण सहानुभूति आप दोनों के साथ है। और मैं ये कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें और महाविद्यालय के साथ साथ समाज और परिवार का भी कल्याण करते रहेंगे। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय। अब मैं चितरंजन बाबू से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आज इस सभागार में उपस्थित कर्मचारी बंधु, अभिभावक और बड़े भाई रूप में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बंधु, यह सदन में सभागार में बैठने से यह लगता है कि अरविंद जी सबके प्रिय थे। रंजीत जी विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा आना जाना करते थे। इनका भी व्यवहार बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर रहा है। इस परिवार हमारा एमवी महाविद्यालय शिक्षक हो या कर्मचारी हो या प्रधानाचार्य हो, एक परिवार है। और जिस परिवार में इतनी खुशी है, इतना लगन है, इतना प्यार है, तभी आज हम लोग एक सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमसे ज़्यादा हमारे अभिभावक पाठक जी अरविंद जी के और रंजीत जी के बारे में बता चुके हैं। मैं यही कहूँगा कि अरविंद जी जिस पैटर्न पर चलते थे, संगठन के किस तरफ ले जाना है, संगठन को कैसे एकत्रित करके हमको आगे बढ़ना है, उस दिशा में मैं यहाँ के अध्यक्ष सचिव, दुर्भाग्य है मुझे कि अभी मैं बड़े से बात कर रहा था, यहाँ का अध्यक्ष जी नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि अमित जी, आप ऐसे माहौल में उस महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी का विदाई सम्मान समारोह और उस इकाई संघ का अध्यक्ष और सचिव नदारत रहे। सचिव है सर, सचिव है। इसको मैं चाहूँगा कि एकजुट रहा। हमारे अभिभावक स्वरूप भी जितने शिक्षक बिंद हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि अगर मुझ में कुछ कमी है, कुछ खामियां हैं, तो वो हमारे बच्चों को यह समझाने का प्रयास करें कि आप में कमी है, समाज को और परिवार को कैसे चलाया जाता है, इसके पीछे यह काम है, तुम करो, ताकि हमारा परिवार कम से कम एकत्रित है। हम एक साथ रह करके देश पर मेरा शिकायत हो, मंच पर मेरा भरपूर शिकायत हो। अगर काम नहीं करेंगे तो मेरी अध्यक्ष सेक्रेटरी बनने से कोई लाभ नहीं है। मेरा शिकायत हो, मैं काम नहीं करता हूँ, अगर सदन से और सम्मान समारोह से हम आउट हो जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथियों, अरविंद जी सबके प्रिय है, मैंने पहले भी कहा है और दोबारा यह कह रहा हूँ। पाठक जी ने कहा कि इनका मैं कुछ भेज दिया हूँ काम कर समझा के लिए, तो आप सोचो भाले हो रहे, समझा भाले हो नहीं रहे। तो पाठक जी, आप इनसे काम लीजिए, वहाँ भेज दीजिए अनुमोदन के लिए। उसमें बहुत नियम कानून मत देखिए, हम भेज दिए तो वह आएगा। और आप कह रहे हैं कि रेशार से बात कर लिए हैं, रेशार साहब से बात कीजिएगा। अगर 5 बार तो 1 बार हाँ कहेंगे, किसी बात को ना नहीं कहेंगे। आज उन्हीं की दशा के चलते कुलपति महोदय हमारे बहुत हरास हो रहे हैं। एक ही विश्वविद्यालय में, एक ही महाविद्यालय में सेम नेचर के 5 कर्मचारी हैं, 2 को लाभ मिल रहा है, 3 को लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारी का कुलपति जी का कहीं दोष नहीं है,
दोष उसके नीचे के जितने पदाधिकारी और कर्मचारी हैं विश्वविद्यालय में, उनका दोष है। अरविंद जी की क्वालिटी थी कि जब पदाधिकारी सामने कुछ सही बात कहना हो तो यह नहीं सोचते थे कि हम पर कोई आरोप लगेगा या हम पर केस होगा चाहे फौजदारी होगा। यह क्वालिटी मैं चाहूंगा कि चिन्मय जी आप लोग संभाले हैं, यह क्वालिटी लाइए। सही बात कहने के लिए आपको किसी पदाधिकारी के यहाँ डरने की बात नहीं है। और जब समाज को लेकर चलिएगा तो हो सकता है आपका एंटी आदमी का भी लाभ हो रहा है तो उसको वहाँ दीजिए ताकि उसका हकदार है। अब विदाई और सम्मान समारोह तो एक आपका परिनियम है। जो भी नौकरी में आए हैं, जो भी सर्विस में आए हैं, वो आज नहीं तो कल तो उस तिथि को सेवानिवृत्त होगा। फिक्स है, पहले से फिक्स यह नहीं है कि इनका परिवार का संबंध इतने लोगों से जब अरविंद जी को और रंजीत जी को संबंध है, यह इनके जाने के बाद भी यादगार रहेगा। कोई न कोई व्यक्ति इनके बारे में चर्चा करेगा कि अरविंद जी का यह काम बहुत अच्छा था, यह सहयोग बहुत अच्छा था, इस काम में आगे बढ़ करके काम कर रहे थे। काम सब लोग नहीं करते हैं, काम एक दो आदमी करते हैं। किसी महाविद्यालय में या किसी परिवार में आप देखे होंगे 20 आदमी का परिवार है, उसमें एक ही आदमी बाजार करता है, सब लोग बाजार नहीं करते। एक ही आदमी कोई गांव में जाता है काम करने के लिए, सब नहीं जाते हैं। इसलिए अरविंद जी में यह क्वालिटी थी। मैं जितना भी इनका गुणगान करूं, जितना भी इनका मैं आदर करूं, वो मैं समझता हूं कि संगठन के प्रति वो कम होगा। जिस तत्परता से इन्होंने अपना समय दिया है, इस महाविद्यालय के बहुत लोग संगठन के इशू पर नहीं जाते थे, मगर अरविंद जी किसी तरह से ऐन कैन प्रकरण 2 आदमी 4 आदमी को लेकर अपनी हाजिरी, अपने मेमोरी कॉलेज की उपस्थिति वहाँ दर्ज कराने के लिए, चाहे पटना हो, चाहे आरा हो, या दिल्ली हो, या ऑल इंडिया की बात हो, वहाँ जरूर चले जाते थे। तो साथियों, संगठन को आप मौजूद रखें, इस परिवार को आप मौजूद रखें और मिला करके पूरे एमबी कॉलेज के परिवार को मिला करके आप चलने का प्रयास करें। मैं धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि संघ को अरविंद जी की तरह मैं चलाऊं, और 1 महीना भी अभी नहीं। प्रधानाचार्य से किसी कर्मचारी की समस्या हो, डरिए मत, सही बात है। नहीं, मैं बोलता हूं सर, एकदम निश्चिंत रहें आप उसके आपका लिए। परिवार सब है, जो सही बात होगा, मैं चुनाव के दिन ही बोल दिया हूं, अगर सही बात होगा तो मैं कहने में जरा भी गुरेज नहीं करूंगा, जरा भी नहीं हिचकूंगा। अब मैं अपने अभिभावक भौतिकी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहेंगे। छूटी गाड़ी छूटी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, चितरंजन जी, महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर तथा अन्य, आज विदाई समारोह है 2 महान व्यक्तियों का। ये दोनों महान व्यक्ति मेरे सामने से ही रिटायर्ड हो गए हैं। अरविंद जी तो हमारे विद्यार्थी भी रह चुके हैं, हमारे साथी भी रह चुके हैं, लेकिन ऐसा कर्मठ व्यक्ति हमने नहीं देखा। चितरंजन जी ने भी इनकी पढ़ाई की, वह कम ही था, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे विभाग में यही सब कुछ थे, आज भी हैं और अभी भी रहेंगे। ऐसी हमारी शुभकामना है, हमारी आशा है। एक चीज है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले भी बहुत, अब क्या कहा जाए, नियमित रहते थे। 7 बजे सवेरे बराबर आते हैं, हमसे मुलाकात होती है। ड्यूटी के ये काफ़ी जो है पालन करते हैं। दूसरी बात यह है कि ड्यूटी ही सब कुछ है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म ही सब कुछ है। यदि कर्म नहीं करेंगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं है।
हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय में जब से मैं था, हजारों विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया, सबका हमने सम्मान किया कर्म से, क्योंकि गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। यू शुड डू वर्क विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट। भगवान ने जब हम लोगों को बनाया तो चार अवगुण हमारे साथ दे दिया, काम, क्रोध, लोभ और मोह। ये सब में है, लेकिन उसी को कंट्रोल करना है। इसका उदाहरण देंगे, भले ही समय कुछ लगे। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो ये 4 चीजें हमारे साथ आती हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, मद और लोभ। काम, क्रोध और मद लोभ में लोभ की परिभाषा हुआ, या घमंड कहिए। घमंड की परिभाषा हुई कि हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिए और हम हो गए कि हमसे कोई बड़ा नहीं। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे थे। बातचीत के सिलसिले में भगवान को ये मालूम हुआ कि इनमें घमंड आ गया है। रास्ते में चलते चलते अर्जुन से उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम इस रास्ते से जाओ, हम इस रास्ते से आएंगे, एक जगह यह रास्ता मिलेगा। जैसे ही कृष्ण भगवान दूसरा रास्ता से गए, अर्जुन देख रहे हैं कि एक राक्षस एक बहुत सुंदरी को हाथ पकड़े हुए खींच कर ले जा रहा है। तो चूंकि उनको घमंड था गांडीव का, वह तीर छोड़ना शुरू किए और वह राक्षस एक हाथ में सुंदरी का हाथ पकड़े था और दूसरे हाथ से जितना भी तीर आया सबको फेंक दिया टूटकर। जब इनका सब खत्म हो गया तो उनके पास झपटा तो एक झोपड़ी से, झाड़ी से एक आदमी कहा कि रुको, तो और हाथ छोड़ दो। क्या देर हो रही है क्या? ना। तब उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान नहीं, अर्जुन ने कहा, जब वह लड़की को छोड़ दिया, कौन? जो झोपड़ी में था। जब ये आगे बढ़े तो बड़ा सोच में थे। भगवान कृष्ण ने पूछा कि क्यों उदास हो? जब मिले तब उन्होंने कहा कि मैंने एक चीज देखा है, ये हमारा समझ के बाहर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वह मैं ही था, मैं ही वह झोपड़ी में था और हम ही ने, वह राक्षस जो था हमारे ही प्रेरणा से गया था। तो हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं समझ गया, क्योंकि हमको घमंड हो गया था। तो ये घमंड नहीं करना है। हम भी, आपको भी, ये प्राचार्य महोदय है, सबको भी। जहां तक काम की बात है, 1 मिनट में चाहे राजपूत जी की गाड़ी छूट जाए, चाहे जसवंत बाबू की गाड़ी छूट जाए, लेकिन ये छूटने दीजिए। सुनिए, काम की बात जो हो गई तो ये जान लीजिए कि राम जी का जो वनवास हुआ था वह किसी कारण से हुआ था। वह जो नहीं, वह श्राप के कारण हुआ था। नारद मुनि के श्राप से उत्पन्न हुआ था। एक बार की बात है, 5 मिनट लगेगा, कहते हैं, कोई हद नहीं ना है। एक समय की बात है, एक मिनट सुन लीजिए, काम की बात। एक समय की बात है कि नारद मुनि को मोह हो गया। उन्होंने ये सोचा कि मैं काम पर
विजय पा लूंगा। ये गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के पुत्र थे। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई देखिए बहुत बड़ा विकट काम है, ऐसे जाओ तपस्या करो। फिर ये विष्णु के पास गए और फिर शंकर जी के पास गए, सब लोगों ने कर दिया। ये गए वहां तपस्या किए, तपस्या करके लौटे। लौटने के बाद नारद जी लौट कर जब आए, जब विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इनका टेस्ट किया जाए, ये सही में ये जो है काम के प्रति इनका खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक टेस्ट दिया, उसी टेस्ट के आधार पर एक बहुत बड़ा सभा की आयोजन किया। उस सभा में बहुत बड़े राजा आए थे। एक्चुअल उसमें स्वयंवर था, स्वयंवर का दिन था। नारद जी घूमते घामते गए, ये टेस्ट हो रहा था। नारद जी घूमते घामते जब वहां गए तो देखे, विष्णु के पास गए, कहे कि हमारा चेहरा देख लीजिए, मैं भूल जाऊंगा स्वयंवर में। स्वयंवर में गए, लेकिन एक मिनट, लेकिन वो नकार दिए गए। क्यों? क्योंकि विष्णु ने कहा था कि आपकी भलाई के लिए जो काम होगा वही किया जाएगा। बंदर का मुंह लगा दिए। जब नारद जी बंदर का मुंह लगाकर अपने ले जा रहे हैं, ये नकार दिए गए। तो बगल में भगवान शंकर का दो दूत भी थे जो हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि सुनिए, आप अपना चेहरा देखे हैं? चेहरा जाकर देखिए। चेहरा देखे नारद जी तो देखे कि बंदर का मुंह है। बहुत क्रोधित हुए और गए विष्णु के पास कि तुमने हमारा अपमान कर दिया। जैसे मैं पत्नी के लिए इतना बेचैन हूं, दर घूम रहा हूं, तुम भी यही करोगे। तो विष्णु जी ने कहा कि यही होगा। वही रामचंद्र जी जब गए तो सीता के लिए वन वन घूम रहे थे, पत्नी के लिए। और वही दो जो हंस रहे थे वही रावण और कुंभकर्ण थे। तो काम को कोई विजय नहीं पा सकता, लेकिन उसी के आधार पर ये तो दुनिया बनी हुई है, हम लोग चल रहे हैं। लेकिन स्वस्थ तरीके से चला जाए, सब सही है। पुनः मैं अरविंद जी को और रंजीत जी को मैं बार बार धन्यवाद भी देता हूं। और ये स्वस्थ रहें, घर पर काम करें। लेकिन एक चीज है, काम करना बड़ा जरूरी है। अभी भी मैं करीब 18-20 साल से 17-18 साल से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन काम जरूर करता हूँ। आज भी मैं प्रैक्टिकल लेकर ही आया हूँ। अभी भी मैं प्रैक्टिकल लेकर ही आया हूँ। जब भी कॉलेज की जरूरत होती है, हम बराबर कराते हैं। सब लोग ये जानते हैं। देवनाथ जी ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इनको मैं समझाता हूँ कि कैसे टैकल किया जाता है लड़कों को, अपनी इज्जत बचाते हुए। और ड्यूटी के प्रति हमारी बहुत आस्था है।
एक चीज और भी, मैं ऊपर वाला पर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। झा जी जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं, वही ऊपर वाला सब कुछ करता है, हमारे करने में नहीं है। क्या उधर मुंह गाड़े हुए हैं, क्या सुन रहे हैं? हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ। इसलिए नहीं सुने हैं ना। हाँ, और हमको तो यह खुशी हुई, अरविंद जी ने 2-4 दिन पहले भी कहा था, आज भी कहे कि आइएगा, हम कहेंगे जरूर आएंगे। जब भी कॉलेज की कोई जरूरत होगी आएंगे, क्योंकि ड्यूटी है। लोग के बारे में जो हाँ, सब नहीं जानना चाहिए, मानना हो तो मानिए, नहीं मानना हो तो बात दूसरी है। लेकिन हाँ, नहीं, ये जो है ब्रह्मा जो बनाए, तो ये 4 गुण दिए सब में, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। और मैं अंत में अरविंद जी को और रंजीत जी को अधिक वर्षों तक जीने की कामना करते हुए, स्वस्थ जीवन करने, स्वस्थ जीवन होते हुए भी नहीं, मैं अपना भाषण या अपना उपदेश या जो कहिए वही देखिए, राजपूत जी ऐसे मुंह ताक रहे हैं और जसवंत जी तो ताके रहे हैं कि हमारी सब गाड़ी। धन्यवाद। कौन शुरू भैया? हाँ, देखा था ऐसा नहीं थे। देखिए काम पर अब रंजीत नाम है, मैं नहीं था। भरत जी से कहूंगा कि कम शब्दों में अपना, क्योंकि समय माननीय प्रचार महोदय, इस वीर कुंवर सिंह प्रक्षेत्र के कर्मचारी संघ के प्रक्षेत्र सचिव चितरंजन बाबू, सैकत जी, युगर्षी जी, प्रियरंजन, राजेश सर, सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, आज हम सब अरविंद जी और रंजीत जी के विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं। विदाई क्या ये सम्मान समारोह है कि आप हम सब के बीच से स्वस्थ होकर के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये एक प्रकार का उत्सव है। बड़े बड़े जगहों में, कई जगहों में ये उत्सव की तरह मनाया जाता है कि हमने अपना रिटायरमेंट और अपनी नौकरी को बखूबी निभाते हुए आज हम अपने इस तृतीय जो 4 बनाए गए ना, 4 पंथ या 4 चरण, तो तृतीय चरण से हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पहले 25 का हुआ करता था, अब तो 20 ही माना गया है, तो 20-3-60 यानी 62 पे आप रिटायर कर रहे हैं। इसीलिए आपको रामायण भी दिया गया कि आप चतुर्थ चरण में संन्यास की तरफ सकुशल होकर देखें। रंजीत जी हमारे विभाग के प्रयोगशाला वाहक रहे हैं और काफ़ी अच्छे से अपने दायित्वों को निभाया है। राजेश सर कभी कभी टोन भी मारा करते थे कि तुम्हारा हेड कहाँ है, मेरा हेड बैठा है विभाग में। वो टोन वाली बात थी, बट एज यूजुअल हमारे रंजीत जी काफ़ी जब आते थे तो विभाग में ही रहते थे। एक बड़ी अच्छी इनकी परंपरा थी कि आने के बाद ये अन्य विभाग में नहीं दिखते थे। ऐसा कदा मैं दिख जाता हूँ, बट रंजीत जी हमारे विभाग में हमेशा रहते थे। अगर बहुत दूर गए तो वहाँ से हट के जूलॉजी तक आ जाते थे। ठीक है, तो चूंकि आप अगल बगल रहे दोनों, जूलॉजी में बसेरे रहता है।
रही बात अरविंद जी की, तो अरविंद जी यहाँ के पड़ोसी तो है ही हैं, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का, ये मेरे घर के भी पड़ोसी हैं। मेरे पिताजी, मतलब हम लोग क्या 3 पीढ़ी का संबंध है कहा जाए तो, सीधी सीधी बात। मेरे पिताजी इनके गांव में हाई स्कूल में पढ़ाई किए हैं, और ये हम लोग के जजमान भी हैं। गोड़ लगा हाँ, गोल रखते हैं ये। और तो बड़ी पुराना संबंध है, बहुत मधुर संबंध है। जगरसी जी कहते हैं कि 100 रुपया, हम कहा हाँ बिल्कुल 100 रुपया तो देंगे ही, वो गोल लागेंगे भी और 100 रुपया भी देंगे, क्योंकि मैं पुरोहित हूँ इनका। तो बड़ी अच्छी यादें रही इनके साथ, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ये लोग स्वस्थ रहें, अपने सेवानिवृत्ति के बाद जो दायित्व है उसको निभाएंगे घर में, और हंसते खेलते रहेंगे। महाविद्यालय आपका है, जब भी आपकी इच्छा करे आप महाविद्यालय में आते रहें। अरविंद जी का तो प्रिंसिपल साहब ने बोल ही दिया है कि इनको रीज्वाइन करा रहे हैं। रंजीत जी से भी मैंने पूछा है, अगर उनकी इच्छा होगी तो आगे हम लोग उस दिशा में कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद सर। अब मैं सैकत सर से आग्रह करूंगा कम शब्दों में अपना उद्गार व्यक्त करें। आज कॉलेज के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। जो लोग कॉलेज के लिए छत थे, और आज के दिन उन लोगों को हम और भरत जी ने छतरी दिए हैं। तो ये सोचते हुए मुझे सच में बहुत भावुक हो गया था उस क्षण में, क्योंकि आज सुबह भी अरविंद जी विभाग में आए हैं, हम लोग का प्रैक्टिकल चल रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल का भी काम किए हैं अरविंद जी। हाँ, तो इतना रियलाइज नहीं कर पाया था कि कल से अरविंद जी इस विभाग में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन जिस रूप में रहते थे उस रूप में नहीं रहेंगे। तो इस मंच में बैठने से पहले सच में मुझे ये रियलाइजेशन नहीं हुआ था, और जब मैं छतरी दिया रंजीत जी को, अरविंद जी को, सच में मैं बहुत भावुक हो गया था। मैं जानता हूँ। तो इस कॉलेज में आने से पहले मेरे बिहार के साथ कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं था। बिहार के बारे में मैं बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो मेरा एक बड़ा भाई, बड़ा मित्र है, जो मेरा पीएचडी में मेरे साथ ही, मेरे ग्रुप में ही पढ़े हैं, जिनका नाम अभिनव कुमार है, शंभू है। हाँ, तो उनके साथ हम लोगों का जो परिचय हुआ, उन्हीं ने हम लोगों को बताए थे कि बिहार में ये बीपीएससी का नौकरी निकला है, तुम हम लोग सब एक साथ उसको भरेंगे। तो उसमें मैंने ज्वाइनिंग के पहले तो मुझे बताया कि मैं उनसे पूछा कि मैं तो बिहार में जा रहा हूँ, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या है। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो अभिनव भैया ने मुझे बताया कि चिंता मत करो, और मुझे कॉलेज में दो लोग का नाम बताए। एक है अरविंद जी और एक है शैलेंद्र जी। मुझे अभी भी पता है कि जिस दिन मैं कॉलेज में पहले दिन आया था, क्या नाम है, अप्सरा होटल में मैं रुका हुआ था। तो शैलेंद्र जी भी मुझे देखने के लिए आए थे, मुलाकात करने के लिए आए थे। तो और उसके बाद जिस आदमी से मुझे दूसरा मुलाकात हुआ, श्यामजीत सर थे, और उसके बाद अरविंद जी। और उस दिन के बाद से अरविंद जी के साथ मेरा और मेरे परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता बन गया है, सच में। हाँ, एक विभाग जैसा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट ऐसा ही है हम लोगों का संबंध। सिर्फ विभाग में ही ये संबंध सीमित नहीं है, विभाग के बाहर भी हम लोग मिलते हैं। हाँ, घर में भी आते हैं अरविंद जी, और बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं ये लोग, सब लोग जानते हैं, और बहुत अच्छे हम लोग क्षण बिताए हैं एक साथ। मैं इन लोगों का दीर्घायु कामना करूँगा, स्वस्थ दीर्घायु कामना करूँगा, और रंजीत जी और अरविंद जी को
अपने जिंदगी के अगली पड़ी के लिए हार्दिक बधाई दूंगा। धन्यवाद। अब मैं अपने बड़े भाई अरविंद जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। प्रणाम आदरणीय मंचासीन हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर शेखर देवराज सर, रसायन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भरत जी और हमारे प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष गार्जियन स्वरूप पैर एक से एक मिलाकर चलने वाले हम लोग आशीर्वाद वचन को देते हुए पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय को उठाने वाले हमारे चित्ररंजन भाई आज हम लोग के बीच उपस्थित हैं, जो कि हमारे महाविद्यालय का संघ आपका राज्य स्तरीय संघ से लेकर ऊपर उठकर भी भाग लिया है। मैं अपने नए कार्यकारिणी के अध्यक्ष को अनुपस्थित हैं, लेकिन मैं सचिव साहब, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और सभी छोटे भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मेरी संघ उसी रूप में रहेगी और मैं आप लोग के साथ पल में पल मिलाकर चलूंगा और समर्थन करता रहूंगा। इसके लिए चित्ररंजन भैया को मैं आश्वस्त वचन देता हूं कि महाविद्यालय हमारा उसी रूप में दिखाई पड़ेगा जिस रूप में आपके संघ आगे बढ़ा है, आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करता रहूंगा। अब रहा सवाल हमारे बीच हमारे गुरुजन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह जी, बहुत सब मैं अपने को सौभाग्य समझता हूं कि आज उनके बीच में शिष्य के रूप में रहा इस महाविद्यालय में। आज यहीं पर एक कर्मचारी के रूप में भी शिक्षण कार्य करते हुए, खेल विभाग को संभालते हुए, परीक्षा विभाग संभालते हुए, महाविद्यालय के अनेक कार्यों को हमारे प्रधानाचार्य महोदय पूर्व में का आज वर्तमान भी हैं, जो कार्य हमें मिला उसको मैं सही ढंग से सभी साथियों, सभी अभिभावक, सभी शिक्षकों के बीच मैं करता चला आया और मैं आश्वासन देता हूं कि जहां भी खोजेंगे हमारे शिक्षक वृंद और हमारी से एक कर्मचारी भाई उस बीच में हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे सभी महिलाएं बहनें आई, मैं उनको आज अपने बहनों की तरह आज हमारे सभी भाई जी लोग आए, गेस्ट टीचर बनकर आए हैं, हमारे शिक्षक वृंद आए, सभी भाई आज भी एक कड़ी हम लोग का आपस में हो जाता है। प्रियरंजन भाई बैठे हुए हैं, वीरेंद्र भाई जी हमारे मजिस्ट्रेट के रूप में भी आए थे, आज सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कि आज हमारे विद्यालय में हमारे शिक्षक बनकर आए, हम लोग के बीच में रहे। हमारे बीच यहीं पर फिलोसफी के तर्कशास्त्र विभाग का हमारा अध्यक्ष जी बैठे हुए, हमेशा एक कड़ी हम लोग लेते रहते हैं अपराध में। सोनी जी हैं, अर्चना जी हैं, हमारे शशिकला जी और हमारे जसवंत सर, हम हर बार यही आएंगे, अरे यार अपने जा रहे हो एक कड़ी देख कर जाना दूसरे को संभालने के लिए। यह महाविद्यालय जिस प्रकार चैंपियन रहा है और चैंपियन आना चाहिए। सर मैं आश्वासन देता हूं कि आपका खेल भी उसी प्रकार खेलता रहेगा जिस प्रकार पूर्व में खेला रहा है। मैं प्रधानाचार्य और राजेश सर जब भी घुसेंगे एक कड़ी ये हमारा खेल लेते हैं, वो लेता है या कुछ नहीं करता है, लेकिन मैं अपने सभी भाइयों, शिक्षकों और कर्मचारियों को एक साथ लेकर सर मैंने प्रयास किया है। कहीं मुझसे गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा याचना अपने को प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझसे कुछ कहा गया होगा, कुछ किए होंगे, उसको मैं आज क्षमा याचना मांगता हूं। और आप सबों के बीच हमारे शिक्षक वृंद और हमारे सभी गुरुजन और प्रधानाचार्य मैं आश्वासन देता हूं कि मैं कभी भी इस महाविद्यालय के लिए, हर काम के लिए, हर संभव प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद भैया। रंजीत जी, सर रंजीत जी कुछ बोलने में असमर्थ है। अब मैं ऐसे तो इन लोगों का दोनों का सारा पेपर्स बना के मैं 1-2 महीना पहले ही भेज चुका हूँ विश्वविद्यालय, और कोशिश करूंगा कि अगर कोई चीज़ की इन्हें जरूरत हो, कोई तरह का कार्य हो, तो मैं हमेशा इन लोगों के लिए तैयार रहूंगा और रहता हूं सभी के लिए, और इन लोगों के लिए भी रहूंगा। बस कार्यक्रम की अंतिम घड़ी में मैं शैलेंद्र नाथ पाठक से आग्रह करूंगा कि वो आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। आइए आइए कोई, आज चलिए प्रियरंजन जी आप धन्यवाद ज्ञापन करें।
बड़ी सौभाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें अंत करने का समय मिलता है। तो मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मंच पर विराजमान महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय और सेवानिवृत्त हो रहे, सेवानिवृत्त कहिए, ये सम्मान समारोह उनको दिया जा रहा है। ऐसे अरविंद भैया और रंजीत भैया, सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी, औपचारिक रूप से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, शिवम जी, आपसे आग्रह है कि सबों को अल्पाहार की व्यवस्था कराएं, तदुपरांत अपने अपने गंतव्य को, राजेश बाबू को छोड़कर, क्योंकि उसमें मिठाई है।